तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश, मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार हो सकता है। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुणा भाग में जुटे रहे और रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस पर विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर के सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोल करके महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई है। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और इस दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता बनाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी और बताया जा रहा है कि 5,000 छात्र जो है बाहर हो सकते हैं। सरकार उनको भी किसी तरीके से समायोजित करने के बारे में सोच रही है कि उनको क्या किया जाए। लिखा है कि चयनितों की नए सिरे से सूची बनने पर नौकरी कर रहे 5,000 से लेकर के 6,000 युवा प्रभावित होंगे। इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने के लिए कहा था। तो जो सिंगल बेंच की पहले ही हालांकि मामला समाप्त हो जाता, लेकिन मामला सिंगल बेंच चला गया और फिर डबल बेंच। वहीं पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अफसरों ने दबा दी थी बाहर होने वालों की सूची। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची बदले जाने पर हजारों चयनित शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। प्रदेश सरकार ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफी की बात कबूलते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। निश्चित रूप से इन 6800 अभ्यर्थियों के चयन सूची में शामिल होने से पर पूर्व से चयनित आरक्षित वर्ग के 6800 शिक्षकों को बाहर होना पड़ता। तो 6800 और शिक्षकों को लेना था, वो भी पुरानी जो सीटें हैं 24,000, उसमें से जब ये कहा गया था कि 6800 विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, ओबीसी एससी के विद्यार्थियों को, और बाकी जो शेष पद हैं 24,000 में 17,000 उस पर नई भर्ती होगी। ये वही मामला है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने उन 6800 शिक्षकों की सूची जारी नहीं की जो प्रभावित हो रहे थे, जिनको बाहर करना था। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी होने पर वे मुकदमेबाजी में कूद पड़ते और वे पहले ही विवादित मामला और अधिक सुलझ जाता। तो इस बार भी सरकार कुछ ऐसा ही सोच रही है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, सरकार अगर सूची जारी कर देती है, अगर वो जो विद्यार्थी बाहर निकलेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो 4 साल नौकरी कर चुके हैं। इसलिए सरकार देख रही है कि इसको किस तरीके से क्या किया जा सकता है। बहुत सारे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं आरक्षण को लेकर के। राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बयान भी छपा हुआ है। भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, वह हर कदम पर दलित पिछड़ों के हक के साथ छल करती है। राहुल गांधी का भी बयान है, मायावती का भी बयान है। लिखा हुआ गया, साफ हो गया कि राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती ईमानदारी में स्पष्टता से नहीं की है और सही भर्ती नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। एक मामला तो ये हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती का। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, उधर पीसीएसजे के छात्रों की भी नौकरी खतरे में है। जजों की पीसीएसजे में रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। कुछ नए विद्यार्थियों को फिर से बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। इसमें काफी अदला बदली का मामला था। 69,000 में आरक्षण का मामला था और अनियमितता का मामला था और पीसीएसजे में काफी बदलने का मामला था। दोनों मामले बड़े हैं। पीसीएसजे चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी लटकी तलवार। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगी स्थिति। लिखा, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में कापियों की अदला बदली के कारण इस परीक्षा के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को अंतिम चयन का इंतजार है। आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 के तहत मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। जब परिणाम जारी हुआ तो आयोग के बाहर किसी को भी नहीं पता था कि मुख्य परीक्षा में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। मामला सामने आने पर आयोग ने अब 5 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों की कापियां बदली गई थी उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को वास्तविक कापियों में कम अंक मिले थे और दूसरी कापियों की वजह से उनका चयन हो गया था। लेकिन कापी बदलने से उनके खाते में दूसरे अभ्यर्थियों के नंबर जुड़ गए थे और इंटरव्यू के लिए सफल घोषित कर दिया गया था। इनमें से कुछ का चयन भी हो गया है। वहीं इंटरव्यू में शामिल कुछ अन्य अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम में बहुत ही मामूली अंकों से पीछे रह गए थे, जिन्हें काफी बदलने का फायदा मिला। ऐसे में अंतिम चयन परिणाम घोषित संशोधित होने की बात है। तो देखिए क्या होता है इंटरव्यू में ये लोग क्या करते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि जो भी विद्यार्थी पहले बता चुका हूँ, जो कहते हैं चर्चाएं हैं प्रयागराज में इस तरीके की कि जो भी विद्यार्थी कोर्ट के द्वारा जाता है, या जैसे सुहासिनी वाजपेयी वाला एक मामला था,
कापी बदलने का, तो इंटरव्यू में समानता उनको बाहर ही कर दिया जाता ताकि वो मेरिट जो है वो उलट फिर उसमें ना हो। अगर नीयत सही होगी तो ऐसा नहीं होगा। आज राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा भी है लोक सेवा आयोग की, और सभी छात्रों को शुभकामनाएं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 अगस्त को होने जा रही है। इस बार एक पद के लिए 153 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, यानी पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार स्पर्धा अधिक कठिन होने जा रही है। पिछली भर्ती में एक पद पर 131 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। पुलिस भर्ती को लेकर के सीएम योगी का बयान है कि पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में प्रदेश के 60,000 नौजवानों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। 20% बेटियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो शोधों को ठीक ढंग से उपचार कर सकें। और कोई खास बात नहीं है। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र में काउंटर पर जमा होंगे मोबाइल, यहाँ वाली जमा करना है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी बैठक शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में हुई। डीएम सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में बैठक में पारदर्शिता बात लखनऊ की हो रही है के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए विचार विमर्श किया गया, और डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। उनकी सहूलियत के लिए मोबाइल जमा कराने के लिए काउंटर बनाए जाएंगे। डीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बताई और केंद्र व्यवस्थापकों से उनके विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी जानकारी ली है। सिपाही भर्ती की कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सिपाही भर्ती परीक्षा में मिलेगा 5 मिनट का अतिरिक्त समय। परीक्षा केंद्र तिथि शिफ्ट परिवर्तन करने से बोर्ड का इनकार। जिस छात्र की परीक्षा जिस दिन बताई गई है उसी दिन होगी और उसी शिफ्ट में होगी, इसके लिए कोई विद्यार्थी आवेदन ना करे। लिखा है सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अभ्यर्थियों के आग्रह पर गंभीरता से विचार करने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर 24 लाख अभ्यर्थियों ने सूचना पर्ची डाउनलोड कर ली है कि उनकी परीक्षा कहाँ पर है। केंद्रीय मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल एंट्री से होगी भर्ती। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे और इनकी भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लेटरल एंट्री से की जाएगी। इस योजना का मकसद शासन की सुगमता के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। वहीं पर बीएड छात्रों के लिए भी एक खबर है कि बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करे। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने के लिए कहा है। यानी कि यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पहले शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त के ऑर्डर के पहले वो शिक्षक बने रहेंगे, बस उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो उन्हीं के लिए ये ब्रिज कोर्स तैयार हो रहा है। और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 35,000 जो है वो छात्र हैं। बीएचएस के कार्यवाहक प्रिंसिपल की डिग्री फर्जी है, अब मुकदमा हो गया है। आईटीआई में प्रवेश की डेट बढ़ा दी गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में प्रथम चरण में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाकर के 20 अगस्त कर दिया गया। संस्थान में प्रवेश 2024-25 हेतु प्रथम चरण की चयनित सूची से 10 से शुरू है। चयनित अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in अथवा upvesd.gov.in पर अपने बिलावा पत्र का प्रिंट आउट निकाल करके अपने समस्त मूल अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की प्रति एवं उनकी एक प्रमाणित प्रति एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संस्थान में उपस्थित होकर के प्रवेश ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।